नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। हमारे साथ हैं द स्कॉलर होम्स स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमान ओम प्रकाश जी। आइए जानते हैं कि पिछले कोरोना काल में 2 साल में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा शैक्षणिक सत्र को लेकर। सर, पिछले साल से 2 सालों में जो कोरोना काल का पीरियड चल रहा है उसमें एज ए प्रिंसिपल के नाते जो है तो जो हमारे सामने जो हमारे ख्याल से जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उसमें 2 दिक्कतें हैं। एक तो ये है कि बच्चों का जो है, छात्रों का जो है, जो शैक्षणिक या शैक्षिक स्तर है, जो लिटरेसी लेवल है वो डाउन हुआ है। और ऐसे इसलिए हुआ है क्योंकि भाई विकट परिस्थितियों के कारण जो है तो बच्चे स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाए या प्रॉपर तरीके से उनकी क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं। हालांकि सरकार के थ्रू, सरकार के आदेशानुसार सभी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन तो किया है, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन से पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं हो पा रही है, चाहे शिक्षक के रूप में देखा जाए या विद्यार्थी के रूप में, क्योंकि उसका उपयोग बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के जैसा कि कोरोना काल में एक तरफ तो स्कूल बंद रहे, दूसरी तरफ जो अभिभावकों के द्वारा, क्योंकि उनके भी जो रोजगार हैं, स्वरोजगार है, उनके ठप होने की वजह से या उनकी दुकानों की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, उनकी आर्थिक समस्या या कठिनाई के कारण जो है तो स्कूलों में फीस नहीं हो पाई, जिससे स्कूलों को अपने स्कूल के जितने भी डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग बॉडी हैं, उनको जो है तो स्कूल के जो नियत या दैनिक खर्च होते हैं उनको वहन करने में या उनको संचालन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कभी कभी कुछ स्कूलों में शिक्षकों के या कर्मचारियों के जो वेतन भुगतान में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं, और उसमें जो प्रबंध कमेटी समिति है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी कोरोना काल की तीसरी लहर को भी अंदेशे में है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में किस तरह की बातें पुराने समय से सीखी या कुछ नयापन आएगा और किस तरह से आगे आने वाली समय में इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं? देखिए, कोरोना काल पर नियंत्रण के संबंध में हमारे जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सक्रिय रूप से अपनी जो तो भूमिका अदा कर रहे हैं और आगे भी उनको करने की पूरी तैयारी है, जिससे कि स्कूलों में सारे जो बच्चे हैं, सारे स्टाफ हैं और एरिया वाइज हैं, सभी बच्चों का जो तो टीकाकरण के माध्यम से ही इस कोरोना काल पर या उनकी जो परेशानियां हैं, कोरोना काल का जो है संक्रमण है, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है सबसे। और जो भी सरकार के नियम है, कोविड डेज का पालन करना, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, सरकार का जो एक स्लोगन है उसको हम सभी सदस्य जो हैं, सभी जो प्रजा, सारी जनता को इसका अनुसरण करना चाहिए। और स्कूल प्रधानाचार्य के रूप में हम अपने शिक्षकों या नॉन शैक्षणिक कर्मचारियों या अपने छात्राओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो सरकार की जो स्लोगन है, जो उनकी नीतियाँ बनाई गई हैं, उनका अनुसरण करके कोरोना के संक्रमण से निजात पाया जा सकता है। वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति के बारे से आप कितना सहमत हैं? वर्तमान सरकार की जो शिक्षा नीति है, जैसा कि नई शिक्षा नीति का उन्होंने अनुसरण करने का या पालन करने का जो है तो एक सुझाव दिया है, तो ठीक है। नई शिक्षा नीति जो ये किसी सरकार की उपलब्धि नहीं होती है, उसमें तो उनसे शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं, वो उनका वो रहता है, उनकी सुझाव रहती है। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अगर जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं, जो उनकी एडवाइजरी कमेटी है, जो उनकी एडवाइजरी ये मेंबर्स हैं, उनके एडवाइस पर ही सरकार जो है तो अपना काम करने की कोशिश करती है। तो सरकार की जो एडवाइजरी कमेटी जो राय दिया है, जो उनको निर्देश दिया है नई शिक्षा नीति के बारे में, तो वो हम लोग जो है तो पूरी तरीके से सहमत हैं उनकी नीति से। क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।